आई एम अ चुलबुली काइंड ऑफ पर्सनालिटी। मुझे हैप्पी पैप्पी लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, आजकल वाइब मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, और हो भी क्यों ना। अब मेरी वाइब मैच नहीं होगी तो मैं कैसे रहूँगी उसके साथ। और अब दिन भर में हम कितने सारे लोगों से, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि भूमिका के बराबर वाली टेबल पे बैठने वाली प्रीति से उसकी वैसी ही बने या वैसे ही पटरी खाए जैसे कि उसकी कॉलेज वाली ओ माय गॉड माय बेस्टी मनी से बनती थी या बनती है ना। वेलकम, अ वेरी ग्रैंड वेलकम ऑन द रेडियो रोजाना's यूट्यूब चैनल। दिस इज़ भूमिका। और ये बात मैंने इसलिए नहीं बोली क्योंकि देखो, ये बात सच है कि हम जैसे होते हैं हम वैसे ही किसी को ढूंढ रहे होते हैं। यानी कि इफ़ आई एम अ चुलबुली काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मुझे हैप्पी पैप्पी लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं वैसे ही किसी को ढूंढ रही हूँ, या मुझे वैसा ही कोई इंसान अट्रैक्टिव लगेगा या उसकी कंपनी मुझे अच्छी लगेगी, लाइक व्हाटएवर। वहीं पर कोई कम बोलने वाला इंसान, अपने में रहने वाला इंसान, मुंह सुड़ा के रहने वाला इंसान और चुप चुप सा रहने वाला जो इंसान होगा, उसकी कंपनी मुझे कहाँ अच्छी लगेगी। तो वो लोग वैसे ही इंसान को ढूंढेगा और मैं वैसे को ढूंढूंगी। लेकिन ये चॉइसेस हमेशा ही सेम हो ये भी ज़रूरी नहीं है। चॉइसेस में वेरी टू। तो मैं आपको ऐसी कुल 4 पर्सनालिटीज़ के बारे में आज बताने वाली हूँ जो कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ही ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भरा है, फैसिनेटिंग है, इमेजिनेटिंग है, एंड यू नो व्हाट, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मिलते हैं एक्सट्रोवर्ट से। तो ये जो लोग होते हैं जिनको कहते हैं ना, स्कूल में क्या कहते थे कि पैरों में स्प्रिंग लगी हुई है क्या, तो ये लोग सोशल इंटरेक्शन से एनर्जी लेते हैं और ज़्यादातर पब्लिक स्पेसेस में एक्टिव रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट की एक खासियत क्या होती है कि ये लोग दूसरों के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। उनका आउटगोइंग नेचर, उनका एंथुसियाज्म उनको सोशल सेटिंग्स में प्रोमिनेंट बनाता है। और इसके अलावा द सेकेंड टाइप इज़ इंट्रोवर्ट, और ये लोग ज़्यादातर जो होते हैं अपने स्पेस में ही कंफर्टेबल रहने वाले होते हैं, डीप कनेक्शंस को प्रेफर करते हैं। और इंट्रोवर्ट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है कि ये लोग इंट्रोस्पेक्शन और डीप थिंकिंग पे फोकस करते हैं। तो इनके इंटरेक्शन सटल और थॉटफुल होते हैं। और इनके बारे में कह सकती हूँ यहाँ पर कि जैसे कि मैंने देखा है कि वो गमला होता है, आई गेस गमला और फ्लावर, तो अगर ये अपने टाइप के लोगों से मिलते हैं तो ये यूँ करके ब्लूम करते हैं, यूँ करके खुल जाते हैं। और अगर इनको इनके टाइप का बंदा या बंदी नहीं मिलते तो फिर ये शांत रहते हैं। यस, ये सबके साथ है, और लेकिन स्पेशली विद देम। एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अपनी हर फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत सोशल होते हैं, उन्हें सोशल सर्कल्स में जाना अच्छा लगता है और वो अपनी हर फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इंट्रोवर्ट्स। अगला टाइप है एम्पैथिक इंडिविजुअल। तो ये लोग दूसरों की इमोशंस को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। और यू नो, बिलीव मी गाइस, अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उन्हें हाथ जोड़ के कह रही जाने मत देना, बिकॉज दे आर वेरी रेयर एक्चुअली, या और तो ये सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। और एम्पैथिक इंडिविजुअल्स की खासियत है कि ये लोग दूसरों की फीलिंग्स को जेन्युइन कंसर्न के साथ समझते हैं और पूरी हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। I'll tell you about empathetic individuals. Empathetic individuals are those individuals who need the other's perspective in their some decisions. उन्हें आसपास के लोगों की, अपने सराउंडिंग्स की सहानुभूति चाहिए होती है, उनका प्रेम चाहिए होता है, उन्हें हर चीज़ में हर बातें शेयर करने की आदत होती है अपने सराउंडिंग्स में, और उनकी सजेशंस चाहिए होते हैं। और फिर आते हैं एनालिटिकल थिंकर। तो ये लोग लॉजिक, रीजनिंग, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और डिटेल में एक कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो डिटेल में इस तरह से बातों को एनालाइज करते हैं। तो एनालिटिकल थिंकर्स की स्ट्रेंथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में होती है, और ये लोग डिसीजंस को वेल थॉट आउट अप्रोच के साथ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एनालिटिक थिंकर की, तो वो पर्सन होता है जो हर जानकारी को पूरी प्राप्त करना चाहता है और उसकी डीप रूट्स तक जाना चाहता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग जानना चाहता है, उसके लॉजिक्स को, उसके रियलिटी को, उसके फैक्ट्स को जानना चाहता है। जैसे अगर किसी ने किसी भी कोविड के बारे में सुना या किसी भी चीज़ के बारे में सुना, तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो एनालिटिक थिंकर होता है।
तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स, और जैसा कि हमारी डॉक्टर मैम ने भी हमें बताया इसके बारे में, मुझे लगता है कि इससे आपकी जो जानकारी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होगी, और आपको भी लग रहा होगा कि यस, ये जो 4 टाइप है वेरी मच प्रोमिनेंट, और ये हमारे इर्द गिर्द हमेशा ही पाई जाती है। तो इनके साथ कॉप अप करना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फनी थिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ मज़ा। एंड मुझे लगता है कि हर इंसान की यूनिक पर्सनालिटी हमारे सोशल को रिच और डाइवर्स बनाती है। आपको किस टाइप के लोगों का साथ इंटरेक्शन करना ज़्यादा रोमांचक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी एंड बाय बाय। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ बोलते हुए जाऊँगी यहाँ पे एंड में कि देखो, चाहे तुम एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, या फिर कोई सी भी पर्सनैलिटी टाइप तुम्हारे भीतर छिपी हुई हो, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन बी अ गुड ह्यूमन फॉर एवर, दैट्स द थिंग, एंड दैट इज़ वॉट लोग पसंद करते हैं। तो ये कहना चाहूँगी, इसके साथ लेती हूँ विदा, मिलूंगी फिर, और यू नो व्हाट, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल यूं ही हम करते रह के। बाय।